बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। कल मैं बताया था तुम लोगों को, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलेंगे या फिर विद्युत क्षेत्र बस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वास्तव में यहां पे मैं जब विद्युत क्षेत्र बस लिख रहा हूं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ठीक। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश क्या है जानते हो? जब किसी आवेश की जो आकार है वो उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, नहीं के बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि अगर किसी बिंदु पर, सपोज यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं O, और इस बिंदु पर मान लेते हैं एक आवेश है +Q, तो इस आवेश का अपना एक क्षेत्र तो होगा ही होगा, ठीक है। वो क्षेत्र को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका अपना कोई ना कोई क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में किसी भी पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, तो उस पर ये क्या करेगा? अपना तीव्रता लगाएगा। तो आखिर कितना तीव्रता लगाएगा ये जानना है इस व्यंजक के द्वारा, ठीक है। तो जैसे मान लो +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, और इस बिंदु से R दूरी पर, या कहें आवेश Q से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी ये कैसे जानेंगे, एक एक करके से फिर देखते हैं, ठीक। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कोई बिंदु आवेश, और उसके बाद फिर उस बिंदु को मानेंगे जहां पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो चीजें अभी डायग्राम में तुम्हें दिखा दिया हूं, बाकी इसको लिखना भी पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है बात? कोई कठिन चीज नहीं है ये। जैसे गांव में हम लोग अक्सर देखते हैं, झगड़ा लड़ाई जब होता है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक व्यक्ति खड़ा रहता है, देखने के लिए, और वो पूरा देखता है झगड़ा लड़ाई, और उसके बाद में जाके दूसरों को कहानी सुनाता है कि इसने उसको इतना लगाया, उसने उसको इतना लगाया, बताते हैं ना। वैसे ही समझ लो हम लोग इनके बीच होने वाली लड़ाई को देख रहे हैं। इनके बीच कौन मारेगा? तो क्यों मारेगा, ठीक है। किसको मारेगा? तो परीक्षण आवेश को मारेगा। किसको मारेगा? परीक्षण आवेश को मारेगा। कहां पे रहेगा वो परीक्षण आवेश? तो बिंदु P पे रहेगा, और अपना खुद कहां है? बिंदु O पर है। तो पहले बताएंगे ना कि कहां पे कौन था, बिंदु आवेश जो था, या कहें जो स्रोत आवेश था वो कहां था, और जिस पर बल लगाया गया या तीव्रता लगाया गया वो कहां था, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चल के बताएंगे कि उसने कितना उस पर बल लगाया या तीव्रता लगाया, ठीक। तो सबसे पहले कंडीशन बता देते हैं कि यहां माना कि बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु, कौन सी बिंदु है? एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कहें सिर्फ विद्युत क्षेत्र बस बोल देंगे, ठीक है। तो एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमें फिर से एक चीज मानना पड़ेगा। इतना तो बोल दिए कि कौन तीव्रता लगाएगा, वो कहां पे है, और उससे कितने दूरी पर, अपने से कितने दूरी पर तीव्रता लगाएगा, ये सब चीजें मान लिए। लेकिन जिस पर तीव्रता लगाएगा वहां पे हमें कोई आवेश तो चाहिए, मार खाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं? अब पहले से तैयार तो है कि यहां पे आएगा मार खाने वाला, मतलब परीक्षण आवेश, तो उसको मैं तमाचा लगाऊंगा करके ये तैयार है।
लेकिन जब वो परीक्षण आवेश आएगा मार खाने वाला, तभी तो उस पर बल लगा पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं जो मार खाने वाला आवेश है बेचारा परीक्षण आवेश, उसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं। चलो तुम्हारा पिटाई होना है करके। कौन सा आवेश आएगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं परीक्षण आवेश के रूप में एकांक धनावेश, या एकांक रहे जरूरी नहीं है, कोई धनावेश Q0 है। ठीक, तो फिर से इसको मानना पड़ेगा। माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। क्या मान लिए हमने कि इस बिंदु पर, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार Q0 आवेश पर, ये Q0 के बारे में भी हमने नहीं बताया है कि ये एकांक आवेश है कि कैसा आवेश है, केवल बोल दिए हैं कि ये एक परीक्षण आवेश है Q0, जो कि एकांक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कूलाम के नियमानुसार Q0 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना लगेगा बोलो, F बराबर, कूलाम का नियम पढ़े हैं ना, तो कूलाम के नियम में F बराबर क्या मिलता है, समीकरण 2, क्या पढ़े थे समीकरण 2, कंप्लीट बोलो। चलो राजू बोल रहे थे, बताओ राजू बोलो। हाँ ठीक, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही पढ़े हैं, इसको याद रखना। मैं बोला था ना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे यूज होगा करके। तो Q1 इंटू Q2 लिखते हैं, और Q1 इंटू Q2 किनको किनको लिखते हैं, जिन दोनों के बीच बल लग रहा होता है उसको। लेकिन यहां पे ना हमने Q1 इंटू Q2 नाम दिए नहीं है, Q1 और Q2, यहां पे क्या क्या नाम दिए हैं, तो जो बल लगा रहा है उसका नाम Q है, और जिस पर बल लग रहा है वो Q0 है। तो इसलिए यहां Q1 इंटू Q2 नाम लिख करके Q0 लिखेंगे। बात समझ आया? और अपॉन दूरी अभी भी R है, इसलिए R का वर्ग। कोई डाउट थोड़ी है, बोलो आप। तो ये बल है किस पर लगने वाला, Q0 पर लगने वाला, इसको दे देते हैं समीकरण 1। लेकिन अभी बल मिला है, जबकि हमें ज्ञात करना है क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कहें विद्युत क्षेत्र। तो जब विद्युत क्षेत्र निकालना ही है तो फिर इस बल का क्या काम, ये सोचेंगे। तो बल का कैसे काम नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर F अपॉन Q0, है कि नहीं। तो जब हमें बल पता रहेगा Q0 पर लगने वाला, तभी तो इस सूत्र की मदद से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। इसलिए हमने पहले परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की गणना किए, और अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है ना। तो अब लिखेंगे, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हो, अभी फिलहाल विद्युत क्षेत्र ही लिखते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी के जो बुक है उसमें केवल विद्युत क्षेत्र लिखा है, तीव्रता नहीं लिखा है। लेकिन याद रखना, अगर तीव्रता लिख देंगे तो यही मतलब है इसका भी, ठीक है। हाँ, तो अतः बिंदु P पर, यहां पे बिंदु P लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र E बराबर, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे। समीकरण 1 से मान रखने पर, देखो समीकरण 1 में F का मान दिया है, मिल चुका है हमें F का मान, Q0 आवेश पर लगने वाले बल का मान, है ना। तो बस F का मान इस समीकरण में रख देना है, फिर हमें E का मान मिल जाएगा। तो देखो F का मान रखेंगे अगर, तो E बराबर क्या होगा, F के जगह लिखेंगे क्या चीज,
1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे, और बटे में पहले से क्या है, इधर सूत्र में क्यू नॉट आर है, तो जब इसको हम एफ के जगह रखेंगे और बटे में क्यू नॉट रहेगा, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या चीज, समझ रहे हो ना कैसे कटेगा, ये पहले से बटे में है और ये ऊपर रहेगा, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बच जाएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू, यहां से केवल क्यू बचेगा, क्यू नॉट तो कट जाएगा, और बटे में बचेगा आर स्क्वायर। क्लियर, यही है बिंदु पी पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आया बात, तो इसको समीकरण दूसरा दे देते हैं और उसके बाद कह सकते हैं यही बिंदु पी पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, अब बताओ इतने में कोई कंफ्यूजन थोड़ी लग रहा है।